भारत और रूस के रिश्ते जिनसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खासी दिक्कत है और वो दिक्कत उन्होंने अपने अंदर ही छुपा कर नहीं रखी बल्कि दुनिया को दिखाई। दुनिया ने देखा, भारत और रूस ने इसका करारा जवाब भी दिया, लेकिन ट्रंप की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हुई कि भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाया और रूस से अपने संबंधों को और ज्यादा गहरा करने के लिए काम तेज कर दिया। जो भी चीजें पिछले दिनों हुई, चाहे वो एनएसए अजीत डोभाल का राष्ट्रपति पुतिन से मिलने जाना हो, वहां के अधिकारियों से मुलाकात करना हो, या फिर उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर का राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। खबरें ये भी हैं कि राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत तक भारत दौरे पर आए। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब इस रिश्ते को और ज्यादा गहरा करने का समय आ गया है। दिक्कत लाजमी है ट्रंप को। दरअसल एक खबर सामने आई है और ये खबर भारत के लिए बहुत अच्छी है, खासकर भारत की जो स्किल्ड मैन पावर है उसके लिए बहुत अच्छी है। दरअसल रूस की जो मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने श्रमिकों की कमी पूरा करने के लिए भारत के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उसमें काफी रुचि दिखाने का काम किया है। रूस में भारत के जो राजदूत हैं विनय कुमार, उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय श्रमिकों की जो मांग है वो रूस की कंपनियों की तरफ से लगातार बढ़ती चली जा रही है, लगातार की जा रही है। और वो ये चाहते हैं कि जो भारतीय लोग हैं, जो भारत के स्किल्ड मैन पावर है, वो रूस में आकर इन कंपनियों में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि रूस में व्यापक स्तर पर वर्क फोर्स की जरूरत होती है और भारत के पास स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध है। अभी रूसी कंपनियां बड़ी संख्या में भारतीयों को नियुक्त भी कर रही हैं, बुलाती हैं, उनसे काम करवाती हैं, अच्छा पेमेंट भी मिलता है। कई लोग भारत से रूस काम करने के लिए जाते हैं। अब विनय कुमार ने यह भी बताया कि जैसे जैसे ज्यादा भारतीय रोजगार के अवसरों के लिए रूस आ रहे हैं, वाणिज्य दूतावास सेवाओं पर भी काम का जो बोझ है वो लगातार बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब लोग यहाँ पर आते जाते हैं तो उन्हें पासपोर्ट एक्सटेंशन, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट खोने जैसी तमाम स्थितियों से जूझना पड़ता है और उसके लिए जो उनकी जरूरतें हैं वो बढ़ रही हैं। अब रूस स्किल्ड वर्कफोर्स की भारी कमी का सामना कर रहा है, ये समझ आ रहा है, और वो भारत से लोगों को बुलाना चाहता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जो बाहर जाकर काम करना पसंद करते हैं और एक ऐसे देश काम करना जाना चाहते हैं जिससे भारत का जो रिश्ता है वो किसी भी चीज पर नहीं टिका हुआ है, दशकों पुराना रिश्ता है। बहुत अच्छे संबंध हमारे रूस से हैं। अब एक आंकड़े के मुताबिक इस साल के अंत तक 10 लाख विदेशी प्रोफेशनल्स जो हैं वो रूस अपने देश में लाने की जो योजना है वो बना रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है और भारत से भी कई लोगों को वो चाहता है। उरल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो प्रमुख हैं आंद्रे वेस्टिन, उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी के मुताबिक इस साल के अंत तक भारत समेत अन्य देशों से लगभग 10 लाख जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो रूस आएंगे, जिसमें जो स्वेर्ड-लुवस्क जो रीजन है वो भी शामिल है। दरअसल येकातेरिनबर्ग में एक नया दूतावास भी खुलने जा रहा है, वाणिज्य दूतावास भी खुल रहा है, और जो इन मुद्दों को संभालेगा, जो इनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं होंगी वो उनका काम जो है वो देखने का काम करेगा। साथ ही ये भी उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस रीजन में इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उनके पास जो ज़रूरी कर्मचारी हैं, जो योग्य कर्मचारी हैं, स्किल्ड लेबर है, वो नहीं है। कुछ श्रमिक यूक्रेन में सैन्य अभियान में तैनात कर दिए गए और जो युवा हैं वो कारखानों में काम करने नहीं जा रहे हैं। इससे भारी कमी जो है वो स्किल्ड लेबर की यहाँ पर हो रही है और ये भारतीय जो कामगार हैं, भारतीय जो श्रमिक हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि कई जो कंपनियां हैं, जो प्रतिष्ठित वहाँ पर कंपनी हैं, जिनमें T-90 जो टैंक है, जो सीरीज इसकी है बैटल टैंक, उसको बनाने वाली भी कंपनी है, उसमें रूसी श्रम मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक रूस में स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी लगभग 31 लाख
लोगों तक पहुंच सकती है, यानी कि 31 लाख लोगों की कमी 2030 तक यहां पर हो सकती है। अब इस अंतर को कम करने के लिए मंत्रालय 2025 में, यानी कि इसी साल, योग्य विदेशी श्रमिक, जिसमें भारत के श्रमिक भी शामिल होंगे, उसका कोटा 1.5 गुना से बढ़ाकर 2.3 लाख करने की योजना बना रहा है। यानी कि एक बहुत अच्छा मौका अब भारतीय जो कामगार हैं, जो जिस तरीके से मैंने कहा कि भारत के अलावा विदेश में काम करने जाना चाहते हैं, रूस काम करने जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका। रूस की कंपनियां जो हैं वो भारी डिमांड भी ऐसे लोगों की कर रही हैं। तो अब इससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें और ज़्यादा प्रगति होगी, और ज़्यादा जो गहराई है वो होगी। और इससे दिक्कत अमेरिका, जो कि अपने टैरिफ अस्त्र से भारत, रूस, चीन और कुछ और देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत मुख्य रूप से उनकी लिस्ट में शामिल है। उसकी वजह बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बढ़ता कद भारत का है। तमाम दुनिया के देश अब भारत में बने जो हथियार हैं वो खरीद रहे हैं। अब पिछले दिनों हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने ही जो व्यापारी हैं, उनके ही देश के जो व्यापारी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो भी जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके ऊपर ही भड़क गई थी और कहा था कि भैया आप भारत से स्किल मैन पावर ले आते हैं और उनसे आप काम करवाते हैं, अमेरिका के लोग कहाँ जाएंगे। तो अब ये उसका भी जवाब हो सकता है कि जो भारतीय जो लोग हैं वो अब रूस जाएंगे। यानी कि रूस पहले जो ये कह रहा था कि भैया अगर अमेरिका आप पर टैरिफ लगाता है, अमेरिका आपसे सामान नहीं बेचने देता अपने बाजार में, हम खरीदेंगे आपसे सामान, आप हमारे बाजार में बेचिए। तो ये एक दोस्त की सबसे बड़ी पहचान है कि कौन सा ऐसा दोस्त है जो संकट के समय आपका साथ देगा। रूस हर एक परिस्थिति में भारत के साथ, भारत के लिए मजबूती से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक और ये बड़ा उदाहरण यहाँ पर है, स्किल जो मैन पावर है, 10 लाख अलग अलग देशों से आएंगे, लेकिन भारत भी उसमें शामिल है, बताया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आप सोचते हैं, कैसे देखते हैं आप इस खबर को, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।